तो दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपको हिंदू धर्म के सद्ग्रंथों की कुछ सच्चाई के बारे में बताना चाहेंगे, जिसके बारे में हमारे सभी धर्म गुरुओं ने उसको जनता को बताया भी नहीं है और उनको वैसे तो स्वयं भी नहीं पता है उनका अर्थ, कि उनका अर्थ होता क्या है वेद शास्त्रों का। तो आज आपको बताएंगे कि पूर्ण परमात्मा साकार है या निराकार है। इसके बारे में हम और आप पढ़ेंगे वेद, और वेदों में परमात्मा क्या बता रहे हैं उसको भी देखेंगे, क्योंकि वेदों में जो लिखा है वो 100% सत्य है। परमात्मा ने बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो परमात्मा ने अपना सारा कुछ रहस्य वेदों के अंदर छुपा रखा है, जो आज तक हमारे धार्मिक गुरुओं को बिल्कुल भी पता नहीं है। अगर किसी भी धर्म गुरु से ये पूछा जाए कि परमात्मा साकार है या निराकार है, तो हर किसी गुरु के मुख से यही उत्तर मिलता है कि परमात्मा निराकार है। तो आइए देखते हैं हमारे वेदों में परमात्मा साकार है या निराकार है, तब जाकर के हम इन नकली धर्मगुरुओं से अपना पीछा छुटा पाएंगे, और जो सच्चा ज्ञान देगा वेदों के अनुसार वो पूर्ण परमात्मा होता है। पूर्ण परमात्मा स्वयं सच्चे सद्गुरु का रोल निभाते हैं। तो आइए देखते हैं वेदों की वो वीडियो क्लिप जिसमें वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है और मनुष्य के जैसा है। इतना ही नहीं, वेदों से नहीं, हम आपको सभी धर्मों के सभी पवित्र ग्रंथों से प्रमाण करेंगे कि परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। और महर्षि को हमें इनका मोतियाबिंद है, जिसका मोतियाबिंद हो आंखों में, आंखें तो दिखाई देती हैं जैसे बड़ा स्वस्थ आंखें हैं, सब कुछ दिखता होगा, लेकिन वो नपट अंधा है जिसका मोतियाबिंद हो गया दोनों आंखों में। तो परमात्मा कहते हैं कि तुमने ये महर्षि दिखाई दे, गुरु ब्राह्मण दिखाई देते हैं, ये मंडलेश्वर, इनका मोतियाबिंद हो रहा है, इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता, और फिर निराकार कहते। अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी स्थिति, देखिएगा। जो निराकार मानते थे भगवान को और वेद बता रहे हैं, वह परमात्मा प्रकाश पुंज को, परमात्मा को, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है। तीसरे एक स्थान पर रहता है ध्रुवलोक के, यानी उस तेजो में लोक सतलोक के एक स्थान पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, स्थान पर विराजमान है, वहां रहता है। निराकार क्यों करो भगवान जब वहां बैठा है? आगे दिखाते हैं। यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 82। और यहां देखें, ये है 82वां, 81वां समाप्त हुआ, ये 82वां शुरू हो जाता है। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें लिखा है कि जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर, प्रकाश रूप है। इसका अर्थ है वो तेजोमय रूप साकार है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, पाप नाश करने वाला, पाप क्षमा करने वाला है। वह राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका अर्थ है राजा के समान। आगे लिखा है, ये देखना, ये 269 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं। कोई भ्रमत कर देगा कि दूसरा पृष्ठ दिखा दिया होगा, ये 270 दिखाऊंगा। ये देखो 270, यहाँ लिखा है 82 का, पहला पढ़ रहे हैं 82 का, 9 के 82 का। राजा के समान दर्शनीय है, वो देखने जोगा है, विजिबल है, वो साकार है, राजा की तरह तो मनुष्य जैसा ही। तो दर्शकों, ये रही सच्चाई हमारे वेदों की, जो आज तक किसी भी धर्म गुरु ने न तो दिखाया और न ही ये बताया कि वो परमात्मा साकार है और मनुष्य जैसा है। जो हमारे वेदों में विद्यमान है सच्चाई, और हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं सब यही कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है वेद शास्त्रों का। अब बोलते हैं कि हम वेदों की बातें कर रहे हैं। ये सच्चाई केवल विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई। विश्व में अभी आज तक कोई भी ऐसा धर्म गुरु नहीं हुआ, किसी भी धर्म में, हिंदू हो चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो चाहे ईसाई, किसी भी धर्म गुरु को
किसी भी धर्म के मानने वाले धर्म गुरु को ये अपने सदग्रंथों की छिपी हुई सच्चाई नहीं पता। ऐसे ही मुस्लिम समाज में कहते हैं कि अल्लाह बेचून है, कुरान शरीफ कहती है वो परमात्मा साकार है, अल्लाह मनुष्य के जैसा है, वो तख्त पर जाके बैठा है। इसी तरह गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म बोलते हैं वो परवरदिगार बेचून है, उसको देखा नहीं जा सकता। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि वो परमात्मा साकार है। इन्हीं सभी धर्मों के सभी पवित्र ग्रंथ बताते हैं कि परमात्मा साकार है। हमारे सभी धर्मों के सभी नकली धर्मगुरु बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। इससे ये साफ जाहिर हो सकता है कि ये केवल दुनिया को गुमराह करने के लिए ही पैदा हुए हैं। सच्चा संत जो होते हैं वो पूर्ण परमात्मा ही सच्चा ज्ञान देते हैं। इसलिए आज पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर देव साहिब जी आए हुए हैं, जो पूर्ण परमात्मा हैं। वेदों में आगे आपको ये सच्चाई भी दिखाएंगे कि वो परमात्मा का नाम क्या है, वो है कौन। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सत साहिब।